तो हेलो एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ राहुल सर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से, क्योंकि 1 तक का क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। तो कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर को क्या करना है? चूज करना है और जस्टिफाई करना आंसर को। तो कैसे? तो पहला क्वेश्चन है कि 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे बच्चों, तो जरा सोल्व कर दीजिए इसको और देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। क्या है बच्चों? 2 tan 30 क्या है? 2 tan 30 बटा 1 + tan स्क्वायर 30। यही तो है, नहीं? तो चलिए 2 tan 30 का वैल्यू क्या होता है? tan 30 का वैल्यू 1/√3। कोई दिक्कत नहीं। 1 + tan स्क्वायर 30 का फिर से देखिए 1/√3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। 2 × 1 2 हो गया, /√3 नीचे हो गया, बटा 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। तो जब देखिए आगे कि 2/√3 हो गया बटा एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 3 × 1 3 और +1, यानी यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? 2/√3 और ये सबसे नीचे ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा सिर्फ 3 और 3 + 1 4 नीचे आ जाएगा 4। तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4। √3 को काटिएगा, √3 और 3 को, तो आएगा √3, यानी आंसर आ गया √3/2। आंसर क्या आ गया? √3/2। अब जरा इस ऑप्शन में चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन का आंसर होता है √3/2। तो tan 3 का होता है 1/√3, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। sin 30 होता है 1/2, ये भी नहीं होगा। नहीं। cos 60 होता है 1/2, ये भी नहीं होगा। और sin 30 होता है √3/2, तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इस बार है यहाँ पे शायद क्या है? 1 - tan स्क्वायर 45, यही तो है, बट्टा 1 + tan स्क्वायर 45। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा। 1 tan स्क्वायर 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 + 1 स्क्वायर tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो ऊपर हो गया बच्चों 1 - 1, नीचे हो गया 1 + 1, यानी 0/2, यानी कि अनडिफाइंड। यही तो हो गया अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड किसका? तो ये तो अनडिफाइंड है नहीं, तो ये खत्म, ये भी खत्म। sin 45 होता है 1/√2 और tan 90 होता है अनडिफाइंड। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत? बढ़े आगे। चलिए अब देखिए, कह रहा है क्या कि sin 2a, क्या? sin 2a बराबर 2 sin a। तो थीटा के लिए a बराबर क्या होगा? तो सिंपल सा जानिए बच्चों कि अगर sin 2a का फॉर्मूला आप 11th क्लास में पढ़िएगा, sin 2a बराबर होता है 2 sin a × cos a, 2 sin a × cos a, ये होता है। एक्चुअली तो ये तो बराबर है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल पे बराबर आएगा, वो 0। sin 0 का अगर मान रखिएगा, सॉरी a के जगह अगर 0 रखिएगा तभी ये दोनों बराबर आएगा, अदरवाइज किसी भी एंगल पे बराबर नहीं आएगा। क्योंकि देखिए sin 2 × 0, 2 sin 0, a की जगह 0 रख दिए तो चेक करिए, तो sin 2 × 0 sin 0 आ गया और इधर 2 × sin 0 आ गया। नहीं, तो sin 0 का वैल्यू कितना होता है? 0, और 2 × sin 0 का वैल्यू 0, यानी 0 बराबर क्या आ गया? 0। देखिए यही एक a का वैल्यू हो सकता है बच्चों, a बराबर 0। अदरवाइज किसी भी एंगल पे ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इसका फार्मूला ही अलग होता है। ये देखिए, ये होता है फार्मूला। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? ए। चलिए अगले प्रश्न पे देखिए। 2 tan
30 बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। टेन 30 का वैल्यू पता है 1/√3 होता है, तो 2 इंटू 1/√3 बटा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, यही तो होगा। तो यहाँ जब चेक कीजिएगा, आगे सॉल्व कीजिएगा, तो 2/√3 नहीं 1 माइनस 1/3, √3 का स्क्वायर 3। और आगे बढ़ें तो 2/√3 एलसीएम इसका लीजिएगा तो आ जाएगा 3, और 3 इंटू 1 3 माइनस 1, तो 2/√3, और ये 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, और 3 माइनस 1 2 होता है, तो ये कैंसिल हो गया। अब √3 को और 3 को काटिएगा तो √3 बचेगा। √3 क्या बच गया? √3। अब √3 देखिए किसका वैल्यू होता है? cos 60 नहीं होता है क्योंकि 1/2 होता है। sin 60 √3/2 होता है, ये भी नहीं। sin 30 1/2 होता है, ये भी नहीं। tan 60 होता है √3। तो हमारा यही आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बार यहां तक देखिए, उसके बाद इस प्रश्न को करते हैं। यह आपका पहला क्वेश्चन था, देख लें, या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। यह आपका दूसरा प्रश्न था, यह आपका तीसरा, और यह आपका चौथा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? कह रहा है गिवन आपका है tan a प्लस b बराबर √3, यही तो दिया है। तो देखिए बच्चों, tan a प्लस b, अच्छा √3 में tan का मान, अगर tan में किस एंगल का, tan के किस एंगल के लिए √3 वैल्यू होता है, तो tan 60 के लिए होता है। तो tan 60 इधर लिख सकते हैं √3 की जगह, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब LHS और RHS देखिए दोनों तरफ क्या है? tan है, यानी अर्थात ये आपको पता चल गया कि a प्लस b का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। तो यहाँ से आपके लिए एक इक्वेशन फाइंड आउट हो गया, ये एक इक्वेशन हो गया आपका। ये गिवन था tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, और tan में किस एंगल के लिए √3 होता है? तो tan 60, यानी a प्लस b का वैल्यू क्या आ गया? √3। एंड आगे बढ़िए, और भी चीज़ें दिए हुए हैं। tan a माइनस b बराबर √3 दिया हुआ है। tan a माइनस b बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो यहाँ से जरा आप चेक कीजिए, तो किस एंगल के लिए बच्चों? तो 30 के लिए। तो tan a माइनस b बराबर tan 30 डिग्री, या tan 30। tan हो गया ख़त्म, तो a माइनस b बराबर क्या आ गया बच्चों? 30 डिग्री। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब इक्वेशन अगर सॉल्व करना आता है तो कर सकते हैं बहुत आसानी से, नहीं आता है तब भी कोई बात नहीं, हम आसानी से आपको यहीं पे अब सिखा देते हैं। हालांकि आप 10 में पढ़े ही होंगे। तो tan a प्लस b बराबर 60 आ गया पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन क्या आ गया? a माइनस b बराबर 30 डिग्री। अगर दोनों इक्वेशन को आप बच्चे जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें, तो देखिए ये b से b खत्म हो जाएगा क्योंकि एक प्लस माइनस में था। a प्लस a 2a हो गया, 60 प्लस 30 90 हो गया। तो a बराबर जब निकालिएगा तो इधर गुना में है तो 90/2 यानी 45 आ गया, नहीं? और पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, किसी में 1 2 किसी में पुट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो a प्लस b आ गया आपका 60, a का वैल्यू 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर आपका क्या आ जाएगा? 60 माइनस 45, यानी b बराबर आ गया 50। यानी आपका a का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? 45, और b का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? 50। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि एज a प्लस b होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा और 90 के छोटा या बराबर। तो देखिए 0 से बड़ा आया कि नहीं? दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा? 60 आएगा। और a बड़ा होना चाहिए। देखिए a का वैल्यू भी क्या आ रहा है बच्चों? बड़ा, 45 आ रहा है, b 15 आ रहा है, तो यहाँ पे आपको a बड़ा आ रहा है।
तो आपका सेटिस्फाइड हो गया सारा। यानी ए का वैल्यू क्या गया 45, बी का वैल्यू क्या गया 15। नोट कीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। कह रहा स्टेट, कहना है आपको क्या कि ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। तो चलिए पहला देखते हैं। जब पहला पे जाइएगा तो आपको दिया है क्या, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी। क्या दिया है पहला आपका दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी। क्या ये सही दिया हुआ है या गलत दिया हुआ है? तो ये गलत दिया हुआ है। क्यों गलत दिया हुआ है? आप 11th क्लास में पढ़िएगा एक फार्मूला, हम साइड में लिखते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये होता है फॉर्मूला। चूँकि ये फॉर्मूला है और चूँकि यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये दिया हुआ नहीं है, साइन ए प्लस साइन बी है, तो ये तो ऐसे ही स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। लेकिन अगर आप मान लें कोई एंगल ए बराबर मान लें 60 डिग्री और बी बराबर मान लें 30 डिग्री, कोई भी एक वैल्यू मान के सोल्व करके देख सकते हैं। LHS और RHS को अगर इक्वल आ गया तब तो ठीक है, अगर इक्वल नहीं आया तो फॉल्स है। ऐसे तो हम बता दिए कि वो फार्मूला था तो फॉल्स है ये। तो LHS ज़रा सोल्व करें तो साइन ए प्लस बी, तो ए की जगह 60 रख दे और बी की जगह 30 रख दे, तो क्या आ गया साइन 90 आ गया। और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब चलिए RHS को सोल्व करते हैं। RHS अगर दोनों तरफ इक्वल आ गया तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो चलिए सोल्व करते हैं। साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए की जगह क्या रखे 60, तो साइन 60 और बी की जगह रखे 30, तो साइन 30। तो साइन 60 क्या होता है √3/2 होता है और साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है। LCM ले तो 2, तो ये √3 + 1। आप देखें कि दोनों तरफ LHS और RHS बराबर नहीं आया, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एंड जो पहला स्टेटमेंट है बच्चों वो क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है तो आप यहाँ देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं ना। चलिए दूसरे पे आते हैं। कह रहा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज थीटा। तो आप जब देखिएगा कि साइन 0 का मान देखिएगा, किसका मान देखिएगा, साइन 0 का। अब जब टेबल में जाइएगा तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है। साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है। इसी तरह से जब जाते चाहिएगा साइन 90 बराबर होता है 1। क्या होता है, साइन 90 क्या होता है बच्चों 1 होता है। साइन 90 होता है 1। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। यानी कि थीटा का मान अगर बढ़ेगा तो साइन थीटा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है। ये ट्रू स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि साइन 0 से साइन 90 की ओर जब जाते हैं बच्चों तो वैल्यू भी 0 से 1 हो जाता है, यानी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि कॉस में जाइएगा आप तो कॉस 0 होता है 1, कॉस 30 होता है बच्चों √3/2। और इसी तरह से जब जाइएगा कॉस 90 तो कॉस 90 होता है आपका 0। यानी जब थीटा का मान बढ़ता है कॉस में तो वैल्यू डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज दिया हुआ है तो इसके लिए स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा आपको हमने बताया कि साइन में अगर आप जाइएगा तो थीटा का मान बढ़ने पे साइन थीटा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। कॉस में थीटा का मान बढ़ने से कॉस थीटा का मान क्या होता है, डिक्रीज होता है। फिर कह रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा, नहीं हमेशा थोड़े होता है। सिर्फ और सिर्फ थीटा बराबर 45 हो तभी तो बराबर होता है, अदरवाइज किसी भी थीटा पे
साइन 45 और कॉस 45 ही बराबर होता है, बाकी किसी भी एंगल पे थीटा का मान बराबर नहीं होगा, तो ये भी हमेशा बराबर नहीं होगा, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। ठीक है, अब कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड एज 0। टेन थीटा टेन ए की बात करें बच्चों तो टेन ए अगर टेन 0 तो वैल्यू 0, लेकिन कॉट ए यानी कि कॉट की अगर बात करेंगे बच्चों, कॉट की अगर बात करेंगे तो कॉट किसका उल्टा होता है टेन का, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 1/10 ए यानी 1/0 यानी अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड, तो यह स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा फॉल्स और पांचवा क्या हो गया ट्रू हो गया। और इस तरह से बच्चों आपका 8.2 क्या हो गया खत्म हो गया। तो अगले क्लास में हम बात करेंगे कुछ और भी थ्योरीज का और फिर हम करेंगे 8.3 को। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।